गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में 5.2 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस। गिवन एपी इज 3, 15, 27, 39 and so on. This is given AP. Which term of this AP will be 132 more than 54th term? यहां पे हमारे पास given है A is 3 and common difference is 15 minus 3, this is 12. Now we suppose that first we find 54th term of an AP. 54th टर्म ऑफ एन एपी, ये हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पे a प्लस फॉर्मूला इज 53d, तो a इज 3 एंड d इज 12, तो मल्टीप्लाई देम, तो वी गेट 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 कैरी करेंगे, 12 5 जा 60 प्लस 3 63, और एड देम, दिस इज 639. तो we suppose that nth term is more than 54th term by 132. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हम इस एपी को हम लिखते जाएं तो ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि nth टर्म जो है दिस इज ग्रेटर देन 132 बाई 54th टर्म, इससे जो है ये ज्यादा हो। तो ये हम क्या करते हैं कि यहां पे वैल्यू ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 54th टर्म हमने पहले फाइंड आउट कर ली, 639 प्लस 132, ऐड करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे 3, नाउ d इज 12, एन फाइंड आउट करना है। यहां पे हम ऐड करें 9 प्लस 2 11, और 3 प्लस 3 7, 6 प्लस 1 7, और अब 3 माइनस करेंगे राइट हैंड साइड में, तो वी गेट 7 7 1 माइनस 3, तो n माइनस 1, तो 768 बाई 12 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट दिस इज 672 एंड 4, और n इक्वल टू 65। तो यहां पे इस एपी में जो 65th टर्म होगी, 65th टर्म होगी वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, तो 65 इज रिक्वायर्ड टर्म, ये टर्म है जो हमें चाहिए। तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 लेता हूं। 12th एक्सरसाइज जो है 5.2 है। 12th में क्या है कि 2 APs have the same common difference. तो we suppose that let their common difference is D. हमने दोनों APs का कॉमन डिफरेंस D सपोज कर लिया, क्यों कॉमन डिफरेंस दोनों का इक्वल है, आपको स्टेटमेंट में गिवन है, और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म is 100. तो what is the difference between their 1000th term? देखिए आपने यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है कि 2 एपीज हैं, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, और फर्स्ट जो टर्म होगी वो डिफरेंट है, फर्स्ट टर्म डिफरेंट, क्योंकि फर्स्ट को भी हम सेम मान लेंगे तो दोनों एपीज सेम हो जाएंगे। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट एपी इज a plus b, a plus 2d and so on, and second AP is capital A फर्स्ट टर्म मान लेता हूं मैं, कैपिटल A plus d, कैपिटल A plus 2d, do and so on। यहां पे जो एपीज हैं दोनों, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, इनमें मैंने डिफरेंस डाल दिया है फर्स्ट टर्म का। जो फर्स्ट एपी है उसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है
और सेकेंड एपी है उसकी स्मॉल टर्म कैपिटल ए, और ये आपको पता है कि ये एपी होती हैं। तो हमें गिवन ये है, गिवन कि डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म इक्वल टू 100, और फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, ये डिफरेंस निकालना। यहां पे ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, तो जो फर्स्ट एपी में हमने ए भी स्मॉल लिया है फर्स्ट टर्म और डी भी स्मॉल है, तो स्मॉल लेटर जो है वो फर्स्ट एपी की जो टर्म है 100th टर्म, और कैपिटल ए मैंने लिया है सेकेंड एपी में फर्स्ट टर्म, तो कैपिटल ए जो है वो डिनोट करता है सेकेंड एपी को, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, ए 100 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 99D, ए 100 का फॉर्मूला ए प्लस 99D इक्वल टू 100। यहां जरूर ध्यान रखें कि ये सेकेंड एपी है तो फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लिखनी है, ऊपर ध्यान दें फॉर्मूला वही सेम रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। ब्रैकेट खोल देंगे तो 99D माइनस ए माइनस 99D, और इसे कैंसिल, तो a माइनस ए इक्वल टू 100, इसे यूज करेंगे। दिस इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे यूज करेंगे हम। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी टेक दिस 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला इज एन का फॉर्मूला ए प्लस 999D, सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा, कैपिटल ए प्लस 999D। तो जैसे ब्रैकेट आप खोलेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो 999D माइनस ए माइनस 999D, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट ए माइनस ए, वी गेट ए माइनस ए, और a माइनस ए जो है हमारे पास गिवन है दिस इक्वल टू 100, ये हमने ऊपर निकाल रखा है यूजिंग। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, एपीज के अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो उनकी 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा, 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 आएगा। आप 500th टर्म का डिफरेंस निकालो, वो भी 100 आएगा। तो ये फॉर्मूला आप जो है सोच सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो इजी है, इसमें कोई जो है मुश्किल नहीं था। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 15, हम 15 की बात करते हैं क्वेश्चन की, ध्यान दें। 15th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2, 15th में क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ एपीज आर इक्वल। तो हमारे पास दो एपीज हैं, तो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी इज 63, 65, 67 एंड सो। यहां फर्स्ट टर्म जो है 63 है, और कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63, दिस इज 2, एंड सेकेंड एपी गिवन है, सेकेंड एपी इज 3, 10, 17 एंड तो। अब यहां पे मैं फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लेता हूं 3, और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। आप इस बात का ध्यान रखें कि दोनों एपीज अलग अलग हैं, तो उनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग आएंगे। तो यहां मैंने फर्स्ट एपी के स्मॉल ए और स्मॉल डी सपोज कर लिए, और सेकेंड एपी में कैपिटल ए और कैपिटल डी सपोज कर लिए, ताकि आप दोनों का अंतर डिफरेंस जो समझ जाएं कि हम फर्स्ट एपी की बात चल रही है, सेकेंड एपी की बात चल रही है। और हमें गिवन ये है, यहां पे गिवन कि देयर nth टर्म आर इक्वल, देयर nth टर्म आर इक्वल, तो दिस इज nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड दिस इज nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। n दोनों में सेम है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग n दोनों में सेम है, a और d दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपने थोड़ा सा यहां समझना है कि an का फॉर्मूला यहां होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कैपिटल एन का होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। अब हम a की वैल्यू मेरे पास 63 है, n माइनस 1 इंटू डी 2 है, और कैपिटल A की वैल्यू 3 है, और n माइनस 1 इंटू डी 7।
तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। और अब इसको इस साइड में लेके आएंगे, सिंप्लीफाई करते हैं पहले में, तो ये होगा 61 और यहां करेंगे तो 7n माइनस 1। अब n फाइंड आउट करना है हमने, n को हम राइट हैंड साइड में प्रोजेक्ट करेंगे, विदाउट n को लेफ्ट में ले आते हैं। 7 माइनस 2n, तो 65 इक्वल टू 5n, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 65 अपॉन 5, ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो इसका मीनिंग क्या है, इस एपी की 13th टर्म और सेकेंड एपी की 13th टर्म इक्वल है। दोनों एपीज की 13th टर्म क्या है, इक्वल। तो हमने n फाइंड आउट करना था, n इज 13, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें चाहिए। अब मैं 17th जो है क्वेश्चन की बात करता हूं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 5.2, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी दिस। देखिए गिवन एपी हमारे पास ये है, गिवन एपी इज 2 8 13 चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास नंबर 253। देखिए इसमें आप ध्यान से देखें कि जो आपको एपी गिवन है उसकी लास्ट टर्म गिवन है, तो कभी भी हमने लास्ट टर्म से फाइंड आउट करनी है कोई टर्म, लास्ट से कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से यहां से काउंट करके बैक साइड से काउंट करनी है, कोई भी टर्म 20th टर्म निकालनी है। 1 फिर सेकेंड लास्ट को 2 फिर 3 4 ऐसे काउंट करनी है, 20th टर्म क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था कि ये वाला मेथड इजी पड़ता है कि जहां भी फ्रॉम द बैक जो है हमने काउंटिंग करनी है या कोई फाइंड आउट करनी है टर्म बैक से, तो उसकी आप 3 टर्म लिखेंगे। एक तो ये है ही, अब यहां देखो 13 है, 13 से पहले क्या 8, तो इसका मीनिंग क्या 13 में से 5 लेस हो गया। अब 8 से पहले क्या 3, तो फिर 5 लेस हो गया, तो इसमें से 5 लेस करेंगे तो 248 आएगा, फिर इसमें से 5 लेस करेंगे तो 243 आएगा। तो मैंने क्या है कि सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट टर्म लिखी, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट। अब हम एक नई एपी बनाएंगे जो है वी रिवर्स दिस एपी, वी रिवर्स द टर्म्स ऑफ गिवन एपीज, गिवन एपीज। तो न्यू एपीज, न्यू एपी इज, अब ये 253 सबसे पहले आएगा, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट बन जाएगी, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड बन जाएगी, थर्ड लास्ट है वो थर्ड बन जाएगी, और इसमें जो थर्ड है स्टार्टिंग में वो थर्ड लास्ट बन जाएगी, सेकंड है वो सेकंड लास्ट बन जाएगी, फर्स्ट है वो लास्ट बन जाएगी। तो रिवर्स जो है आपने रिवर्स किया टर्म्स को, तो वी गेट न्यू एपी। अब इस एपी की जो 20th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगी, इस न्यू एपी की 20th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगी, वही सेम टर्म ओल्ड एपी की फ्रॉम द बैक होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से फर्स्ट टर्म 253 है और डी जो है 248 माइनस 253, दिस इज -5। तो यहां से हम 20th टर्म निकालेंगे, 20th टर्म फ्रॉम न्यू एपी निकालेंगे स्टार्टिंग से। तो a प्लस n माइनस 1d 19d, तो a इज 253 प्लस 19d इज -5। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 253 और ये आ गया 1995 95। अब इसमें से माइनस कर देना, ये रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो 20th टर्म है वो न्यू एपी की तो फ्रॉम द फर्स्ट 20th टर्म है, फ्रॉम स्टार्टिंग से है, और जो ओल्ड एपी की है यही सेम टर्म ओल्ड एपी की फ्रॉम द बैक से 20th टर्म है। तो दोनों में थोड़ा सा आपने इसको जो है रियलाइज भी करना है कि ये जो 20th टर्म आई है फार्मूला सेम लगा है, ये बिगिनिंग से काउंट करता है, ये बिगिनिंग से 20th टर्म है, कौन सी एपी की, सेकेंड एपी की। और यही सेम टर्म जो ओल्ड एपी है हमारे पास, गिवन एपी है, उसकी फ्रॉम द बैक जो है 20th टर्म है, 20th टर्म फ्रॉम द बैक से 20th टर्म है।
तो ये आपने एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा आपने करना है, सोचना है। अब मैं 20th जो है इसका लेता हूं, 20th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 20th स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर and then increased her weekly savings by 1.75। जो फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर है, फर्स्ट वीक उसमें 5 रुपीज सेव की और फिर नेक्स्ट वीक में इंक्रीज कर दिए 1.75। तो हमारे पास क्या है कि इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग इज 20 रुपीज 75 पैसे फाइनल। तो हमारे पास जो वीकली सेविंग है, वीकली सेविंग रामकली जो है सेव्ड वीकली, रामकली सेव्ड वीकली। तो दिस इज स्टार्टिंग वीक में 5, फिर 1.75 इंक्रीज करेगी तो 6.75, फिर इसमें 1.75 और ऐड करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.50, और जो nth वीक है, nth वीक उसमें सेव किया 20.75। ये लास्ट टर्म है, ये मान के चलिए आप nth टर्म है, nth वीक कर रहा तो nth टर्म है। यहां पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है और D है 6.75 माइनस 5 तो 1.75, और ये जो है nth टर्म है हमारे पास nth 20.75। अब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है 20 इंटू 75, A इज 5 और n माइनस 1 D इज 1.75 इक्वल टू 20.75। आगे 5 को पहले लेस करेंगे साइड में, ये नेगेटिव हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 15.75। ये 5 लेस कर दिया 20 में से, तो 5 लेस करें दिया आएगा। और अब यहां आप निकालें कि n माइनस 1 जो आएगा वो आएगा 15.75 अपॉन 1.75। अब देखो पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो 1575 अपॉन 175। तो अब 25 से कैंसिल हो जाएगा, पहले 25 से कैंसिल होगा ये, तो 25 से कैंसिल होगा नीचे 7 आ जाएगा, 25 से कैंसिल होगा नीचे 7, ऊपर वाला 25 से करेंगे हम तो 6 पे जाएगा, पहले 6 पे 157 और फिर 3 पे जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, और n माइनस 9 प्लस 1 दिस इज n इक्वल टू 10। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो 20 रुपीज 75 पैसे हैं, ये उसकी जो सेविंग है रामकली की वो 10th वीक में होगी, 10वें वीक में उसकी सेविंग जो है वो 20.75 रुपीज हो जाएगी। हमने ऐसे करना है, तो इसको आपने जो है कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए छोड़े हैं। देखिए सभी में क्वेश्चन कराऊंगा तो आप क्रैमिंग करेंगे, रटेंगे, आप सोच नहीं सकते, तो इसलिए हम करवा नहीं रहे कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और फिर खुद कोशिश करनी है ताकि आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बने। थैंक यू वेरी मच।